पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का मामला। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज दोबारा होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से गौर किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वकार अली सैयद से। वकार, बताएगा इजलास में कौन कौन शरीक होगा और क्या फैसले हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जो गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट का एक इंतहाई अहम फैसला आया है उससे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जो है वो कुछ देर बाद यानी 11 बजे होगा, जिसमें जो मेंबरान हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी और इसके अलावा जो लॉ विंग के अफसरान हैं वो इस इजलास में शरीक होंगे। और पहले तो जो एजेंडा आइटम के मुताबिक जो पहला नंबर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उससे मुतल्लिक एक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी और उसका जो ऑपरेशनल पार्ट है उसमें इलेक्शन कमीशन को जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो जिम्मेदारियां उन पर आयद की गई है उसका तायन किया जाएगा और उससे मुतल्लिक जो अमल दरामद जो प्लान है वो जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो गुज़श्ता रोज़ जो हमारे ज़राए थे इलेक्शन कमीशन उनकी जानिब से कहा गया कि जो सदर मुमलिकत है गवर्नर KP उनसे मुशावरत के लिए ख़त लिखने का फैसला भी इस इजलास में होगा। इसके अलावा वजारत ख़जाना को फ़ंड्स की फराहमी और इसके अलावा जो वजारत दाखिला और दिफा को सिक्योरिटी जो एहलकार है उनकी फराहमी से मुतल्लिक जो खत लिखने का जो फैसला है वो भी इस इजलास में जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात से मुतल्लिक जो अपनी तैयारियां हैं उससे मुतल्लिक भी जो मुतल्लिका विंग्स हैं वो भी इलेक्शन कमीशन को जो मेंबरान हैं उनको मुकम्मल तौर पर एक ब्रीफिंग जो है वो देंगे। यूँ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद जो चूँकि सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारियाँ थी उसमें इलेक्शन कमीशन की आयद की गई थी और इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत दी गई है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन में आम इंतखाबात के निकात को जो है वो यकीनी बनाए। ताम इसके साथ जो जब कल हमारी इलेक्शन कमीशन के हुकाम से बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि चूंकि जो मुमकिन तौर पर जो इंतखाबात की तारीख है वो यानी ईद उल फितर के बाद की हो सकती है, लेकिन इसके लिए जो खत्मी फैसला है वो इलेक्शन कमीशन मेंबरान में करेंगे और इससे मुतल्लिक कुछ तारीखें जी अब से कुछ देर बाद बड़ी बैठक होने जा रही है। वकार, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होने जा रहा है। वफाकी काबीना 5 निकाती एजेंडे पर आज गौर करेगी। हालिया बिजली की तवील ब्रेकडाउन पर पावर डिवीजन की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जावेद, 5 निकाती एजेंडा जारी किया गया है इजलास का। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का एजेंडा जो है वो 5 नुकाती है, लेकिन इसमें मुल्क की जो मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। 11 बजे का वक्त है। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होना है और इसमें जो एजेंडा आइटम नंबर 1 है वो मुल्क में हालिया जो पावर ब्रेकडाउन हुआ था उस पर तफसीली रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी कैबिनेट में, जो कि गुज़िश्ता 2-3 इजलास से इल्तवा का शिकार थी और आज जो है वो काबीना इजलास में पेश की जाएगी। इसी तरह से लाइन लॉसेस और जो चोरी है बिजली की उस पर भी एक प्रेजेंटेशन जो है वो पावर डिवीजन की जानिब से पेश की जाएगी। तवानाई बचत प्लान से मुतालिक भी कितना अमल दरामद हुआ है, क्या हो रहा है, इस हवाले से काबीना को आगाह किया जाएगा। और दूसरी जानिब जो दफ्तरी औकात हैं उसमें जो कमर्शल एरियाज़ में उनमें बिजली के जो टैरिफ है उसको डबल किए जाने से मुतालिक भी एक तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर आएगी। और नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी जो कि मौसमियाती तब्दीली वजारत की जानिब से तैयार की गई है वो आज काबीना इजलास में पेश की जानी है। और इसी तरह से नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का जो ड्राफ्ट बिल है जो कि लेजिस्लेटिव जो कमेटी थी काबीना की उसमें ज़ेर गौर था वो भी आज काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। 5 निकाती एजेंडे पर आज गौर किया जाना है। जावेद, शुक्रिया आपका। बिजली 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। बिजली की कीमतों में इजाफा बुनियादी टैरिफ में किया जाएगा। बिजली के मंसूबों पर कर्ज का सूद भी सार्फिन अदा करेंगे। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जीशान यूसुफजई से। जी जीशान। देखिए इस्मा, नेपरा अथॉरिटी में इस वक्त जो है वो समाअत जारी है। चेयरमैन नेपरा समाअत कर रहे हैं जिसमें फरीकैन शामिल है और सुन रहे हैं कि बिजली की कीमतों में जो इजाफा है 3 रुपये 82 पैसे इस पर समाअत जारी है और ये बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। बिजली के मंसूबों पर लिए गए कर्ज का जो सूद है वो सार्फिन अदा करेंगे। बेसिकली ये जो PHL लोन है उसके लिए किया जाएगा, जो सरचार्ज है ये सार्फिन अदा करेंगे। 3 रुपये 39 पैसे फी यूनिट मार्च से जून तक वसूल किए जाएंगे, जबकि 45 पैसे फी यूनिट सरचार्ज आइंदा माली साल में वसूल किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इस पर अभी समाअत जारी है और चेयरमैन नेपरा जो है वो सुन रहे हैं और वो
वो उन्होंने कुछ एतराज़ात भी उठाए हैं। वो उन्होंने अभी जो दौरान समाअत ये पूछा कि अगर हम चाहे तो इस इजाफे को मुस्तरद कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर सिर्फ आए हैं और नेपरा को बता रहे हैं कि हम इजाफा कर रहे हैं, हमारा काम है सिर्फ हिसाब किताब करना और हुकूमत को आगाह करना। अभी समाअत जारी है और उन्होंने कहा कि मुझे और भी रिजर्वेशन है, काम अब तक ये मंजूरी नहीं हुई, इस पर ये समाअत जारी है। समाअत के बाद नेपरा तफसीली फैसला जारी करेगा कि आया ये बनता है या नहीं बनता। वफाकी हुकूमत की जानिब से तो दरख्वास्त जमा की गई है, लेकिन अब पता समाअत के बाद चलेगा। जी नेपरा में समाअत अभी जारी है। जीशान, बहुत शुक्रिया आपका। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। ऐसे बताया जा रहा है कि शरह सूद में 2 से 3% इजाफे का इम्कान है, क्योंकि IMF ने शरह सूद बढ़ाने का मुतालबा किया था और IMF से जो एग्रीमेंट होना था वो भी नामुकम्मल है, पूरा नहीं हुआ। एक और मुतालबा सामने आया है IMF का कि जो शरह सूद है उसको बढ़ाया जाए। इसी पर बात कर लेते हैं। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीन हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, एक तो बताया कि इस मुतालबा पूरा करने से जो मुआहिदा होना है क्या वो हो जाएगा और ओवरऑल इस पर फ़र्क क्या पड़ेगा? सबसे बड़ी बात तो ये कि इसका जो इम्पैक्ट है वो मईशत पे आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ेगी। जितनी वैसी जो है इकोनॉमी डल है और उसके ऊपर जो है इंपोर्ट्स भी कर्टेल हुई है क्योंकि डॉलर की किल्लत है, तो इसका इम्पैक्ट जो है मंफी ही आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है तकरीबन ये समझिए कि 37 ईयर्स की बुलंद तरीन सतह पर चला जाएगा अगर 19% होता है, और अगर 3% इन वन गो अनाउंस होता है तो ये समझिए कि तकरीबन 27 साल की बुलंद तरीन से। तो बिल्कुल ठीक है, तो इम्पैक्ट इसका जो है वो मंफी पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं। शुक्रिया आपका हारिस ज़मीन। एक और अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। कौमी सलामती और मुसल्लह अफवाज से मुतालिक मामलात भी ज़ेर गौर आए हैं। यह अहम मुलाकात है। वज़ीर आज़म हाउस में यह मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ कौमी सलामती और मुसल्लह अफवाज से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आए हैं। मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जावेद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त ये मुलाकात जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है और चीफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जो हैं, चेयरमैन चीफ जॉइंट स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ ही देर कबल वो यहाँ पर पहुँचे थे और इस अहम मुलाकात में जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि जो मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जा रहा है, उस पर बातचीत की जा रही है और मुसल्लह अफवाज की जो पेशा वराना सलाहियतें हैं उस हवाले से भी अमूर जो है वो ज़ेर गौर हैं और मुल्क की मजमूई जो कौमी सलामती के अमूर हैं उस पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका जावेद। सिंध में सैलाब से मुतासरा 15,000 स्कूल्स की बहाली का मंसूबा तैयार। स्कूल्स की बहाली के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्कीम के तहत मंसूबा मंजूर। सैलाब की वजह से 19,808 स्कूल्स की इमारतें मुतासिर हुई हैं और आपको आगाह करें कि इस हवाले से मंसूबा तैयार किया गया है। सिंध में सैलाब से मुतासरा 15,000 स्कूल्स की बहाली का मंसूबा तैयार। स्कूल्स की बहाली के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्कीम के तहत मंसूबा मंजूर किया गया है। सैलाब की वजह से 19,808 स्कूल्स की इमारतें मुतासिर हुई हैं और अब बहाली का काम किया जाएगा। इस हवाले से मंसूबा भी तैयार किया गया है। सिंध में सैलाब से मुतासरा 15,000 स्कूल्स की बहाली का मंसूबा तैयार किया गया है और ये भी आपको बताएं कि स्कूल्स की बहाली के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्कीम के तहत मंसूबा मंजूर किया गया है। सैलाब की वजह से 19,808 स्कूल्स की इमारतें मुतासिर हुई और अब बहाली का काम किया जाएगा। स्कूल्स की इस हवाले से मंसूबा तैयार किया गया है। 15,000 स्कूल्स की बहाली का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। स्कूल्स की बहाली के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्कीम के तहत मंसूबा मंजूर किया गया है और सैलाब की वजह से 19,808 स्कूल्स की इमारतें मुतासिर हुई हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एहसन चांडियों से। एहसन, बताइएगा इस हवाले से। एहसन से राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको बताएं, सिंध में सैलाब से मुतासरा 15,000 स्कूल्स की बहाली का मंसूबा तैयार।
माहाना महंगाई की शरह में 4.32% का इजाफा हुआ है। फरवरी के दौरान महंगाई की मजमूई शरह 31.55% रही है। चिकन, कुकिंग ऑयल, सिगरेट, फल, सब्जियां, दालें, चीनी और ताज़ा दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है। तफसील के लिए इस्लामाबाद से मुदस्सिर राना की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के तूफान में और भी तेजी। महंगाई की शरह 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर फरवरी 2023 के दौरान महंगाई में 4.3% का इजाफा। माहाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 31.5% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के मुताबिक माह फरवरी में चिकन 19.8%, कुकिंग ऑयल 17.2%, घी 16.5%, फल 15.1%, सब्जियां 14%, जबकि सिगरेट 15.6% महंगे हुए। एक माह में दाल, चना और बेसन 11%, दाल माश 10.3% और चावल 9.5% महंगे हुए। गैस 62.8% और पेट्रोलियम मसनूआत 35.5% महंगी हुई। फरवरी में प्याज 17.1%, टमाटर 11%, आटा 3.7%, गंदुम और अंडे 3.2% सस्ते हुए। सालाना बुनियादों पर फरवरी 2022 से फरवरी 2023 के दौरान प्याज की कीमत में 416%, चिकन 96%, अंडे 78% और चावल की कीमत में 77% इजाफा हुआ। सिगरेट 60%, आटा 56% और खुर्दनी तेल 50.66% महंगा हुआ। इस दौरान बनास्पति घी 45%, ताज़ा दूध 32%, गोश्त 20.82% महंगा हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 63%, गैस की कीमत में 62% इजाफा हुआ। तो ये बढ़ती हुई महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ दी है। पेशावर में घी, ऑयल, दालें, चाय की पत्ती और चावल समेत दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं जाकिरुल्लाह। भर में बढ़ती हुई महंगाई को रोका न जा सका। जनरल स्टोर हो या करियाना स्टोर, शहरी जहां जाते हैं अशिया जरूरिया की कीमतों का सुनकर कानों से जैसे धुआं निकलने लगता है। अवाम बराह रास्त मुतासिर होने लगे। महंगाई के बेकाबू जिन ने शहरियों को परेशान कर दिया है, जो कहते हैं कि आमदन कम और अखराजात बढ़ गए हैं। मजदूरी इतनी नहीं जितने खर्चे बढ़ गए हैं। पहले चावल मिलता था 300 रुपए का, अब 350 का हो गया। रमजान आ रहा है, हो सकते है कि 550 रुपए तक तजावुज कर जाए। शहरी बेजा सरापा एहतजाज नहीं। मार्केट में एक हफ्ते के दौरान चाय की पत्ती की फी किलो कीमत 1300 से बढ़कर 1800 रुपए तक पहुंच गई है। कुकिंग ऑयल की कीमत फी किलो 510 से 590 और अच्छी क्वालिटी के घी की कीमत फी किलो 520 से बढ़कर 570 रुपए हो गई है। चावल 50 रुपए इजाफे के साथ फी किलो 300 से बढ़कर 350 रुपए के हो गए हैं। दाल चन्ना 210 से 260, दाल माश 380 से 420, सफेद लोबिया 320 से बढ़कर फी किलो 360 रुपए तक पहुंच गया है। डीलर्स महंगाई का सबब गर्दानते हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 40% इजाफा किया गया है। तेल की वजह से किराया बहुत ज्यादा बढ़ गया, 30 से 40% किराया बढ़ गया। पहले हम जो गाड़ी का किराया जब आता था 70,000 आता था, अब वो गाड़ी सिंध से लाख रुपए पे आ रहा है। दूसरी जानिब जिंदा मुर्गी की कीमत भी फी किलो 450 रुपए तक पहुंचकर गरीब अवाम के दस्तरस से बाहर हो गई है। यही सूरत हाल गाय के गोश्त की भी है, जो मार्केट में 750 रुपए फी किलो दस्तयाब है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 8 रुपए 89 पैसे इजाफा। डॉलर 275 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस ज़मीर, बताइएगा इस इजाफे की वजह। मतलब सबसे पहली वजह तो यही है कि डॉलर की जो किल्लत जो बरकरार है, क्योंकि IMF से तक मुआहदा नहीं हुआ है। सेकेंडली कि IMF की एक मेजर शर्त ये है लोन लेने से पहले कि जो मार्केट एक्सचेंज रेट है वो उसके बराबर हो। तो इस वजह से मार्केट के अंदर इस वक्त डॉलर की किल्लत है और डॉलर की मांग बहुत ज्यादा है और इम्पोर्ट्स क्लियर करनी, तो इसकी वजह से डॉलर में इजाफा मुसलसल जारी और लगता है कि 1-2 दिन और इजाफा देखने में आएगा। जी, 1-2 दिन और इजाफा देखने में आ सकता है। हारिस ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ये मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत आज होने जा रही है और इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी कल अपना फैसला दे चुकी। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर जमील हमारे साथ मौजूद है। आमिर, समाअत का आगाज कब तक होगा, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर बाद समाअत का आगाज़ हो जाएगा और पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस रूहुल अमीन और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल हैं इसकी समाअत करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई उस पर 5 समाअतें हो चुकी हैं और गुज़श्ता समाअत इसी वजह से मुलतवी कर दी गई थी कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था। ताहम गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में से फैसला भी आ चुका है और आज की समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ही की जाएगी। यहाँ पर जब हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील मुआज़म भट्ट से बात हुई तो उनका कहना ये था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ही आज की समाअत होगी, और लेकिन इसमें अभी भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन पर बात की जा सकती है, लिहाजा आज जज साहिबान के सामने वो अपने पॉइंट्स रखेंगे और आज की समाअत जो है फिर इस पर होगी। जी शुक्रिया आपका आमिर जमील, आपने आगाह किया। अब खबर है सिंध हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के 9 साबिक अरकान कौमी असम्बली की ज़िमनी इलेक्शन रोकने की दरखास्त सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की दरखास्त मंजूर कर ली है। आइनी दरखास्त की समाअत 7 मार्च को होगी। 16 मार्च को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में ये इस्तदा की गई है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे लियाकत राना कराची से हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, आगाह कीजिए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से ताल्लुक रखने वाले 9 साबिक अरकान कौमी असम्बली ने सिंध हाई कोर्ट में 16 मार्च के ज़िमनी इलेक्शन को रोकने के लिए आइनी दरखास्त दायर कर रखी है। इसकी समाअत गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख और जस्टिस यूसुफ अली सईद पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की थी। अदालत ने फौरी तौर पर ज़िमनी इलेक्शन रोकने का जो नोटिफिकेशन था उसको कल रोकने का जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन अरकान असम्बली ने एक एप्लीकेशन फाइल की जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया कि चूंकि इलेक्शन 16 मार्च को होंगे लिहाजा हमारी दरख्वास्त की फौरी समाअत की जाए। अदालत ने गुज़श्ता रोज 21 मार्च के लिए नोटिस किया था। आज फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन और दीगर हुकाम को 7 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और ये करार दिया कि वकला तैयारी करके आए ताकि इस पर कोई फैसला भी हो सके। जी लियाकत, शुक्रिया आपका। एक और मुकदमे की बात कर लेते हैं। आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने फर्द जुर्म आयद करने की तारीख 21 मार्च मुकर्रर कर दी। शेख रशीद की तीबी बुनियादों पर आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी हसीब। जी बिल्कुल, ये साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ थाना अपारा के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके अंदर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान के कत्ल की साजिश की थी, जिसके ऊपर ये FIR दर्ज की गई थी और आज जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में उन्हें पेश होना था। अदालत ने उन्हें तलब कर रखा था फर्द जुर्म आयद करने के लिए, लेकिन उनके वकला की जानिब से आज तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वो बीमार हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें बेड रेस्ट का जो है सजेस्ट किया है कि वो बेड रेस्ट करें, जिसकी बायस वो आज पेश नहीं हो सकते, जिसके ऊपर अदालत ने आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त थी उसे मंजूर करते हुए कि इसकी समाअत 21 मार्च तक मुलतवी कर दी है और अदालत ने आइंदा समाअत पर साबिक वजीर दाखिला जो है शेख रशीद को तलब किया है और फर्द जुर्म आयद करने की 21 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है। 21 मार्च को साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी, जो कि थाना अपारा के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया था। और बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका हसीब।